प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मसीह का विरोधी जब आया और उसने पूरी धरती के ऊपर अपना राज फैला दिया, तब उसने बहुत लोगों के साथ 7 साल के लिए एक दृढ़ वाचा बांधी थी। फिर आधे में बस 3.5 साल में उसने उस दृढ़ वाचा को तोड़ दिया। क्यों? दृढ़ वाचा को तोड़ने के पीछे क्या कारण था? और जब वाचा दृढ़ ही थी, कोई नहीं तोड़ सकता, ऐसी वाचा उसने बांधी थी, तो उससे खुद उस वाचा को क्यों तोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ कि उसको वाचा को तोड़ना पड़ा? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब मसीह का विरोधी आया था तो उसने जो वाचा बांधी थी वो वाचा थी शांति की। और दानियेल के पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 27 वचन हम पढ़ते हैं। और वह प्रधान मतलब मसीह का विरोधी एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। देखो, उसने एक सप्ताह बोला तो 7 साल, उसने 7 साल के लिए लोगों के साथ दृढ़ वाचा बांधी थी। लेकिन आगे लिखा है, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि अन्न बलि को बंद करेगा। मतलब अब तक मेल बलि चल रही थी, अन्न बलि चल रहा था, ये उसकी वाचा का एक हिस्सा था। लेकिन वाचा उसने तोड़ दी और उसने अन्न बलि मेल बलि बंद करवा दिया। तो अन्न बलि मेल बलि जो है वो यहूदी जो धर्म है उसमें ये परमेश्वर का दिया हुआ एक पर्व था, या तो परमेश्वर का दिया हुआ एक कानून था, और इज़राइल लोग वो बरसों से करते आए और करते रहते हैं। हम भी जब पुराने नियम में पढ़ते हैं तो ये सारी बातें उसमें लिखी है। तो इसका मतलब पहले 3.5 साल में ये सभी लोग अन्न बलि भी दे सकते थे, मेल बलि भी दे सकते थे। मतलब अपने धर्म के अनुसार जो भी क्रियाकर्म थे वो कर सकते थे। और इसने बहुत लोगों के साथ ये वाचा बांधी थी। तो ये वाचा उसने मसीह लोगों के साथ बांधी थी। ये वाचा उसने अरब कंट्री मतलब अब्राहम की जो संतान है, जो इस्माइल से पैदा हुए, उनके साथ भी वाचा बांधी थी। और अब्राहम की संतान जो इसहाक से पैदा हुई मतलब इज़राइल, उनसे भी ये वाचा बांधी थी। तो बहुत लोगों के साथ मतलब इसहाक की संतान मतलब अब्राहम की संतान इसहाक से पैदा हुई वो, इस्माइल से पैदा हुई वो, और हम मसीह को मानने वाले लोग, मतलब कि आत्मिक इज़राइल अब्राहम की संतान, हमारे साथ भी दृढ़ वाचा इसने बांधी थी। ये वाचा ऐसी थी, आपको जो करना है करो। मत धर्म को लेकर मीटिंग करनी है, मीटिंग करो, अन्न बलि चढ़ाना है, मेल बलि चढ़ाना है, वो करो, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो वाचा उसने ऐसी बांधी थी, जिसको जो करना है करो, कोई बीच में नहीं आएगा। मतलब वाचा कैसी थी? शांति की। ये वाचा शांति की थी। अब उसने वाचा को बीच में तोड़ क्यों दिया? इसके पीछे क्या कारण था? और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और उसका 1, 2 और 3 वचन। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उससे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। यहाँ पर लिखा है कि मंदिर का आंगन छोड़ दे, उसको मत नाप। बोले वो अन्य जातियों को दिया गया है। अन्य जाति बोले तो मसीह के विरोधी लोग, या अन्य जाति मतलब हम लोग नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं मानते वो लोग नहीं है। इज़राइल को छोड़कर और कोई जाति की बात नहीं की। यहाँ पर अन्य जाति मतलब एंटी क्राइस्ट, मसीह के विरोधी के लोग। बोले वो लोग पवित्र शहर को, पवित्र नगर को रौंदेंगे और 42 महीने तक ऐसा करेंगे। 42 महीने बोले तो 3.5 साल, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, 3 साल में 36 महीने, और 36 में 6 और मिला दो तो 42, बस 3.5 साल, 42 महीने और 3.5 साल ये लोग पवित्र नगर को रौंदेंगे। और फिर लिखा है ऐसा, आगे पढ़ते उसका 3रा वचन, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। जब ये मसीह का विरोधी आ रहा है, उसी वक्त परमेश्वर के 2 गवाह भी आ रहे हैं और वो भी आकर परमेश्वर का नाम प्रकट कर रहे हैं। और वो कितने दिन तक? तो बोले 1260 दिन।
यहाँ पर लिखा है 1260 दिन तक। एक महीना 30 दिन का होता है और इजराइल कैलेंडर देखो 12 महीने 30-30 दिन के होते हैं। तो 1260 उसको डिवाइडेड करो 30 के साथ तो कितने महीने वो मिल जाएंगे, और वहाँ पर आएंगे 42 महीने, मतलब 3.5 साल। मसीह का विरोधी खड़ा होगा। उसी के साथ साथ ही, क्योंकि मसीह का विरोधी वो अपने आप को प्रकट करेगा इजराइल के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर, और वहाँ पर बोलेगा मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही मसीहा हूँ। और उसी वक्त परमेश्वर अपने 2 गवाहों को भी भेज देंगे, और वो 2 गवाह भी मसीह के विरोधी के साथ साथ ही अपने आप को प्रकट करेंगे, वो भी इजराइल में ही आएंगे। और हम बोलते हैं मसीह का विरोधी या एंटी क्राइस्ट, लेकिन वो खुद कहाँ ऐसा बोलने वाला कि मैं एंटी क्राइस्ट हूँ? वो खुद कहाँ बोलने वाला कि मैं मसीह का विरोधी हूँ? वो तो ऐसा बोलेगा मैं ही मसीह हूँ या तो मैं ही परमेश्वर हूँ, वो तो ऐसा ही बोलने वाला है। फिर दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और 4 वचन, वहाँ पर भी मसीह के विरोधी के बारे में लिखा है, और हम पढ़ते हैं, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, ये मसीह का विरोधी, वो परमेश्वर से भी मैं बड़ा हूँ ऐसा बोलेगा वो। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, मतलब इजराइल में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। मसीह का विरोधी तो हम बोल रहे हैं, वो खुद कहाँ बोलने वाला है कि मैं मसीह का विरोधी हूँ? वो तो ऐसा बोलेगा मैं ही मसीह हूँ, वो तो ऐसा बोलेगा मैं ही परमेश्वर हूँ, वो अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा। अब ये जो 2 गवाह आने वाले हैं वो मसीह के विरोधी के विरोध में काम करेगा, और वो दोनों परमेश्वर की बातें करेंगे, परमेश्वर की भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ लोगों को सुनाएंगे। और देखो वो दोनों गवाह चमत्कार भी करते हैं और बड़े बड़े काम भी करते हैं। कैसे बड़े बड़े काम? हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं उसका 11वां अध्याय 5 और 6 वचन। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, उनको और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में महीना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उससे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति ले आए। ये दोनों जो परमेश्वर के गवाह है उनके पास ऐसा अधिकार है, जैसी चाहे वैसी विपत्ति लेकर आए। अपने मुंह से आग निकाल कर लोगों को मार देते हैं, वो आकाश बंद कर देते हैं, अकाल लेकर आते हैं, और साथ में वो लोग पानी का लहू बना देते। ऐसी ऐसी विपत्तियाँ लेकर आकर वो परमेश्वर के लिए बातें बताते हैं, और मसीह का जो विरोधी अपने आप को परमेश्वर बोलता है, अपने आप को मसीहा कहते हैं, उनके विरोध में रहकर ये दोनों काम कर रहे थे। और जब ये लोग गवाही देते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम मसीह को भी जानते हैं, सच्चे मसीह वहीं पर है। और ये दोनों जब इस तरह सामर्थ्य के साथ सुसमाचार प्रकट कर रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे, सामर्थ्य के काम कर रहे, तब ये मसीह का विरोधी जो है वो इस बात को सहन नहीं कर पाएगा, ये लोग मेरा काम बिगाड़ रहे, ये लोग आकर मेरा काम बिगाड़ रहे, तो इसलिए वो सहन नहीं कर पाएगा। और सहन नहीं कर पाएगा इसलिए देखो वो क्या करेगा। और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 7वां वचन, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु, मतलब मसीह का विरोधी, जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। अभी देखो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मसीह में बनकर आया हूँ, मैं ही बनकर आया हूँ परमेश्वर, मैं लोगों को भरमाता हूँ, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मैं मसीह, मैं परमेश्वर, और ये दोनों तो मेरा काम बिगाड़ रहे। इसलिए वो आकर क्या करेगा, इन लोगों को मार देगा। इनकी गवाही कितने साल की है? 3.5 साल की, 1260 दिन की। और मसीह का विरोधी 7 साल के लिए लोगों के साथ वाचा बांधता है, लेकिन आधे में तोड़ देता है। क्यों? उसे सहन नहीं होता, उसे बर्दाश्त नहीं, ये क्यों मेरे विरोध में बोल रहे हैं, क्यों मेरे विरोध में बोल रहे हैं। आखिर में झुंझला कर वो इन दोनों को मार देगा। और एक बार फिर से पढ़ते प्रकाशित वाक्य 11 का 7, और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड से निकलेगा उनसे लड़कर जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। वो तो उनको मार देगा और अपनी वाचा को तोड़ देगा। और यही बात हम बाइबल में पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, दानियेल नबी का पुस्तक उसका अध्याय 9 और वचन 27। और वह प्रधान, मतलब मसीह का विरोधी, 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, 1 सप्ताह मतलब 7 साल, आधा सप्ताह बीतने पर मतलब 3.5 साल के बाद
वो बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मेल बलि और अन्न बलि मतलब परमेश्वर का काम, वो परमेश्वर का काम बंद करा देगा और वो अपनी वाचा को, जो दृढ़ वाचा थी, उसे तोड़ देगा। तो वाचा तो मसीह के विरोधी ने दृढ़ ही बांधी थी, लेकिन उसको तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दो गवाह इतने सामर्थ्य के साथ काम कर रहे थे कि ये झुंझला उठा, ये सहन नहीं कर पाया और इसलिए आखिर में उसने वाचा को तोड़ दिया।